ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। एक तो केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक का संसद का 5 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया है। दूसरी तरफ एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की कमान मिलने पर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की टिक-टिक के बीच हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है। एक और मुंबई में इंडिया गठबंधन के दिग्गज पीएम मोदी को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़े, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन स्पेशल दांव चला है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाए गए। 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। चल रहा है ना, एजेंडा क्या है कहाँ किसी को पता है। पहले एजेंडा आने दीजिए। पोर्टल के बातों पर और सोशल मीडिया के बातों पर हम लोग थोड़ी रिएक्ट करेंगे। क्या क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर बुलाया गया है, इसका कोई अभी एजेंडा तो आया नहीं है, तो कयास लगाए जा रहे हैं। सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है। उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक देश एक चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में गहमा गहमी का माहौल है। आरजेडी इसे केंद्र की घबराहट बता रहा है, तो बीजेपी भी जवाब देने में पीछे नहीं। ये वन नेशन वन इलेक्शन डाइवर्सन है, हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये छटपटाहट है भाजपा की। पूरी तरह से घबराई हुई है। तो 24 में जाइए, अब पेंशन पाइए। जो टेंशन आपको मिला हुआ है 24 का, तो पेंशने पाइएगा, कुछ प्राप्त नहीं होना है। वन नेशन और वन इलेक्शन की यदि बात बोल रहे हैं तो हम तो पहले से कह रहे हैं भाई, अगर इतना ही मंजूर है, आप में क्षमता है, तो 2024 में ही एक साथ आप चुनाव करा लीजिए। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव करा लीजिए ना। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, अगर वास्तव में अगर चाह रहे हैं लोग तो करा ले। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ भाग रही है। बिहार में महागठबंधन एनडीए को घेर रहा है। कांग्रेस भी प्रहार कर रही है, तो एनडीए के घटक दल मोदी सरकार के फैसले के पक्ष में दलील पेश कर रहे हैं। स्थिति बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन सही बात है, अच्छी पहल है, लेकिन ये बताइए, कर्नाटक में 1 महीना पहले चुनाव है, वहां 1 महीना पहले सरकार बनी है। उस सरकार को आप कैसे 6 महीना में पदस्थ कर दीजिएगा। प्रदेश के नेतृत्व का भी, माने इसमें राज्य सरकारों का भी अहम रोल होता है, और भाजपा कई जगहों पर है। 5 न 6 राज्यों में उसका सरकार है उसकी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज़्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी। जेडीयू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल पूछ रही है, तो चिराग पासवान जवाब दे रहे हैं। जेडीयू और इसके नेता नीतीश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन पहले ही कर चुके, लेकिन आज चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इस कमेटी का जो गठन है वो कई शक शुबे पैदा करता, कई सवाल पैदा करता। एक तो इंडिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डाइवर्जन करने के लिए जब मुंबई में मीटिंग चल रही है उस समय इसकी घोषणा की गई है, ताकि मीडिया में स्पेस भी हम लोगों को कम मिले।
कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता की वजह से कई योजनाओं को काफ़ी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो। तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन रामनाथ कोविंद को कमान देने पर सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।